डार्क वेब, इंटरनेट का वो हिस्सा जिसका जहन में आते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्यालात माफिया, डॉन्स, मर्डर्स या इलीगल काम्स के आते हैं। आज के समय में हम अपना ज्यादातर वक्त नेट पे गुजारते हैं और एक नॉर्मल यूजर दिन का 3 से 4 घंटा इंटरनेट पे जरूर गुजारता है। हमारे लिए इंटरनेट क्या? सिंपल, रिचार्ज करवाया, गूगल पे गए, सर्चिंग की या अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके स्क्रॉलिंग वगैरह कर ली, इनफ। बट ये इंटरनेट दूर से जितना सिंपल और सॉर्टेड दिखता है, पास से उतना ही डार्क और कॉम्प्लिकेटेड है। West of the Pacific island of Guam, I would target people I know who have access. almost 7 miles below the surface, इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा जिस पर सारे गैर कानूनी धंधे चलते to हैं। explore the least known and deepest place on Earth. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जानना जरूरी है कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। बेसिकली इंटरनेट की 4 लेयर्स होती हैं: सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सरफेस वेब, सबसे पहले सरफेस वेब के बारे में अगर हम बात करें तो सरफेस वेब में इंक्लूड होता है आपकी डेली सर्फिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या फिर वो गूगल पे कुछ। उसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब में इंक्लूड होती हैं वो सारी बातें जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जैसे कि आपका नेटवर्क बैंकिंग हो गया, जीमेल अकाउंट्स हो गए, उसके पासवर्ड्स हो गए, या वो जगह जहां पे आप क्रेडिटली एक्सेस कर सकें। ये तो हो गया डीप वेब। अब हम जाते हैं डार्क वेब की तरफ। डार्क वेब, जिसका नाम सुनते ही हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। आखिर डार्क वेब क्या चीज है? जैसा कि आप जानते हैं कि डार्क वेब में काफी मार्केट प्लेसेस, वहां पे काफी इलीगल काम होते हैं, जैसे कि असैसिन्स या हिटमैन का हायर करना, इलीगल वेपन्स, इलीगल ड्रग्स। लेकिन ये डार्क वेब की एक डार्क वेब पे और भी बहुत कुछ है। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जो एक नॉर्मल यूजर से छुपा हुआ रहता है। आज हम इन्हीं साइट्स को डिस्कवर करेंगे और बात करेंगे डार्क वेब में होने वाले अनरियल क्राइम के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे एक ऐसे पार्ट के बारे में जिसके बारे में बहुत सारी इंसेप्शंस तो मौजूद हैं, बट उसकी रियलिटी के बारे में कोई नहीं जानता। द मरियाना वेब। कहा जाता है कि डार्क वेब की 7 लेयर्स होती हैं। उन्हीं लेयर में से एक लेयर द मरियाना वेब भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि डार्क वेब होता क्या है। डार्क वेब और सरफेस वेब के बीच में एक लाइन होती है जिसको टोर ब्राउजर या I2P ब्राउजर भी कहा जाता है, और इन्हीं ब्राउजर्स के थ्रू डार्क वेब को एक्सेस भी किया जा सकता है। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो इसका इन्वेंशन 1919 में यूएस नेवल रिसर्च लैब में किया गया। इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यूएस गवर्नमेंट एनोनिमस के साथ कनेक्ट कर सके, बट 2004 में इसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया गया। अब जिस चीज को भी अपनी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना था वो रख सकता था टोर के थ्रू। बस लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया, बट इसके साथ साथ इसका मिसयूज भी होना शुरू हुआ। अब जैसे ही सरफेस वेब से डीप वेब की तरफ आते हैं तो उसके बीच में एक और वेब आती है जिसे कहते हैं बिर्ची वेब। ये एक सेमी लेवल वेब है सरफेस वेब और डीप वेब की, और इसको गूगल से एक्सेस किया जा सकता है, बट इसको पूरी तरह ऑपरेट करने के लिए हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि VPN। ये भी यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं जहाँ पे अब हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड रख के कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ रेडिट। अननोन केमिकल कंपाउंड्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और ऐसा डिस्टर्बिंग कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। 1 cup 2 girls, कोकोनट क्रैब, क्लॉक स्पाइडर, 4 गर्ल्स फिंगरप्रिंट एंड फेसलेस लेडी। ये सब वो कंटेंट है जो बिर्ची वेब और डीप वेब से सरफेस वेब पे वायरल है। अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसको थर्ड एप्लीकेशन के बगैर एक्सेस ही नहीं किया जा सकता, तो इसको तकरीबन कितने ही लोग देखते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 170 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव VPN यूजर्स हैं। इसके बाद लेवल आता है चार्टर वेब का। बेसिकली चार्टर वेब के भी 2 सब लेवल हैं, अपर चार्टर वेब एंड लोअर चार्टर वेब। अपर चार्टर वेब को टॉर से इजीली एक्सेस किया जा सकता है।
यहाँ पे ड्रग्स, ह्यूमन किंग बैंड बुक्स एंड मार्केट प्लेसेस जैसे सिल्क रोड जैसी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब अगर डार्क वेबसाइट की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डार्क वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे ड्रग्स बिकना, फेक पासपोर्ट्स बनवाना, फेक डिग्रीज बनवाना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाना या और भी ऐसे इनलीगल काम जो नॉर्मल मार्केट में नहीं किए जा सकते यहाँ पे किए जा सकते। आगे बताए जाने वाले रेफरेंस को सर्च करने की कोशिश ना करें। ये दो मार्केट प्लेसेस हैं, सिल्क रोड एंड अल्फाबे। ये डार्क वेब की जानी मानी मार्केट प्लेसेस थी जब तक इनको बैन ना कर दिया गया। बट इनकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। देयर आर सो मैनी लाइक देम जो इनसे भी खतरनाक और इनसे बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। इन दोनों मार्केट प्लेसेस के बंद होने के बाद बहुत सारे मार्केट में नेट मार्केट प्लेसेस आए, बट इनमें से सबसे पॉपुलर था ड्रीम मार्केट। ये आज तक का सबसे पॉपुलर और लॉन्ग रनिंग मार्केट प्लेस रहा है फ्रॉम 2013 to 2019। ऑलमोस्ट इट हैज़ 4.5 lakhs यूज़र और जो डेली मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन करते थे। ड्रीम मार्केट साइबर क्रिमिनल्स की फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका था क्योंकि ये मार्केट सीक्रेटली सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करता था सेलर को भी और बायर को। ड्रीम मार्केट पे 57,000 से ज़्यादा ड्रग्स लिस्टेड थे। अगर ये सुन के आपको हैरानी हो रही है तो ये सुनिए कि अल्फाबे इसके ऊपर 4 लाख से भी ज़्यादा ड्रग्स लिस्टेड। डार्क वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अल्फाबे और साथ में हंसा, ये एक और प्लेटफॉर्म है, इन दिनों को ही प्रेफर किया जाता था। अंटिल ऑपरेशन बर्नेट, ये मल्टीनेशनल ऑपरेशन था जो इन डार्क वेबसाइट्स को बंद कराने के लिए ओपन किया गया था। उन दिनों ये दोनों वेबसाइट अल्फाबे और हंसा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसलिए FBI और NHTCU को खुद सामने आना पड़ा। FBI की तरफ से इन दोनों वेबसाइट से बिलियन ऑफ बिटकॉइन सील्स किए गए। एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी तक बाहर नहीं आई, बट ये डार्क वेब के ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि अल्फाबे डार्क नेट का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस था और हंसा थर्ड लार्जेस्ट। इन दोनों के बंद होते ही लोगों ने ड्रीम मार्केट की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि ड्रीम मार्केट बहुत जल्दी मार्केट में पॉपुलर होना शुरू हो गया। साल 2013 से 2019 तक ड्रीम मार्केट के ऑपरेटर्स ने बिलियन ऑफ डॉलर्स का ट्रेड किया थ्रू इनलीगल एक्टिविटीज एंड लेटर इन्होंने अपना एग्जिट अनाउंस कर दिया। मतलब पैसा लेके वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भाग गए। डार्क वेब पे ऐसे एग्जिट स्कैम बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से लोग बिलियंस ऑफ डॉलर गवा बैठे हैं। अब इनके बाद हम जितनी लेयर्स के बारे में बात करेंगे उनकी एग्जिस्टेंस आज तक प्रूव नहीं हो पाई है कि वो असल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। हम एक लेवल नीचे की तरफ जाते हैं, अपर चार्टर वेब से लोअर चार्टर वेब की तरफ। इसमें इंटर होने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है CSS, जिसको क्लोज शेल सिस्टम भी कहा जाता है। CSS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक्सटर्नल एक्सिस से पूरी तरह आइसोलेटेड होता है। सिस्टम में हाई लेवल सिक्योरिटी लेवल होता है जिसकी वजह से इसको कोई भी इजीली एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही एक्सटर्नल सोर्सेज के द्वारा मॉडिफाई कर सकता है, और ये एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता। और कहा जाता है कि मुख्तलिफ नेशन की गवर्नमेंट्स अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए इसे यूज़ करती हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ 13, प्रूफ्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, लोकेशन ऑफ एटलांटिक्स और बड़े बड़े कंपनीज के सीक्रेट यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे GGGEQP ये एक एलिमेंट है जो क्वांटम कंप्यूटर बनाने में यूज़ होता है। इसके एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है कि लोअर वेब में ही अवेलेबल है। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में तो आगे बात करेंगे। यहाँ पे लेवल 17 क्वांटम TR.001 सिक्योरिटी लॉक यूज़ किया जाता है। कहा जाता है कि इस तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इंटरनेट में तो आपको इसके बारे में बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगी, मगर कहा जाता है कि इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक किसी को नहीं मिला है। मरियाना वेब, इस वेब से रिलेटेड बहुत सारी मिथ और थ्योरीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। कुछ लोगों का मानना है कि मरियाना वेब अर्बन लेजेंड्स का घर है और कुछ लोगों का ये मानना है कि मरियाना वेब को AI हैंडल्स कर रहा है, लेकिन आज तक इन सारी बातों को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, तो ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही है। बेसिकली जो मरियाना वेब नाम है ये मरियाना ट्रेंच से आया है। पैसिफिक ओशन के पास लोकेटेड
ये ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है विद डेप्थ ऑफ 35,814 फीट। ये इतना गहरा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और मरियाना वेब की हाइट है 11 किलोमीटर फ्रॉम द ओशन फ्लोर। इतनी हाइट होने की वजह से वहाँ पे सनलाइट नहीं आती और टेम्परेचर भी माइनस में रहता है और हाई प्रेशर होने की वजह से मरियाना ट्रेंच का 95% एरिया आज भी अनकवर्ड है। अब लोग मरियाना वेब की स्टोरी जानने के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। लोग वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें होने का क्लेम करते हैं, जैसे मिलिट्री नेटवर्क, डाटा बेसिंग, नेशन के बीच की वॉर्स होना और वेपन की डीलिंग्स वगैरह। कहा जाता है कि ये सभी मरियाना वेब पे चलता होगा। कहा जाता है कि मरियाना वेब तक क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू पहुँचा जा सकता है, बट वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं। क्वांटम कंप्यूटर की भी प्रेजेंस को आज तक क्लियर नहीं किया गया, लेकिन 2019 में गूगल एक ऐसी कंपनी थी जिसने ये कहा कि उसके पास क्वांटम कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर का भी कॉन्सेप्ट बहुत अनक्लियर है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है और इसको बनाने के हिंट्स लोड चार्टरवेयर पर अवेलेबल है। अब लेवल 6 जो है वो मीडिएटर है लेवल 7 तक पहुंचने का। लेवल 7 इज फोग वायरस सूप। इसको ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इसको एंड ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है और कुछ लोगों के मुताबिक इसको एक्सेस करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर से भी हाई लेवल का कुछ चाहिए। और कहा जाता है कि इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज स्काडा 3301 और इल्यूमिनाटी, इनके भी कॉन्टैक्ट इन्हीं 3 लेयर से जुड़े हुए हैं। क्या मरियाना वेब सच में एग्जिस्ट करता है? मेरे ख्याल में तो नहीं। देखो, इंटरनेट इज इनफाइनाइट लाइक अ स्पेस, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर और मरियाना वेब ये भी आज तक सिर्फ एक अननोन थ्योरीज ही है। इनका कोई भी पुख्ता सबूत आज तक इंटरनेट पे प्रेजेंट नहीं है और ओवर द पीरियड होता ही चला गया। लोग अपनी अपनी स्टोरीज बनाते गए, वीडियोस अपलोड करते गए, इसके बारे में डिटेल देते गए और लोगों ने ओवर द टाइम इसके बारे में अपने अपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दिया और इनको प्रेजेंट भी इस तरीके से किया गया है कि इसको नॉर्मल कंप्यूटर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो इसको कोई क्रॉस चेक करने का तरीका भी नहीं है। डार्क वेब के ऊपर इनलीगल एक्टिविटीज होना एकदम रियल है और डार्क वेब विजिट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज़ को विजिट ना कीजिए। अगर आप में से किसी ने इसके बारे में और रिसर्च की है डीपली, सो आप अपनी इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको इसी कॉन्टेक्ट से रिलेटिव और वीडियोस या डार्क वेब की स्टोरीज जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।